और इधर हिमाचल प्रदेश में 4 लेन निर्माण कार्यों से प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर आज चक्कर स्थित NHAI कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय प्रभावित लोग और हिमाचल किसान सभा सिट्टू के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने NHAI क्वावर कंपनी और भारत सिंगला कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तनवर ने कहा कि NHAI के द्वारा कंट्रोल विद्युत के बाहर हजारों लोगों को नुकसान हुआ है, जिन्हें मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। काम कर रही कंपनियों पर चेकिंग होनी चाहिए। NHAI ने खतरे की जद में मकानों के परिवारों को रहने का कोई इंतजाम नहीं है। इसके खिलाफ आंदोलन पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। 6-7 मकान खाली करने पड़े क्योंकि जान किसी की कभी भी जा सकती है, बिल्डिंग गिर सकती है। आपने मैं आपसे निवेदन करता हूं या अथॉरिटी से, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो है सिर्फ आश्वासन दिए, बाकी और अभी तक हमारे को कोई भी असिस्टेंस नहीं मिली। जिस प्रकार आपने देखा ही होगा कि इनकी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हुई, जो उसका धारा आधी उधर को गई और आधी मेरी बिल्डिंग पर है, और आज तक उसमें से एक पत्थर तक नहीं निकाल पाए। अभी तक हमारे जो पूरा सामान है वो पूरी बिल्डिंग में पड़ा हुआ है। हम सिर्फ कपड़ों के साथ खिड़की तोड़ के 1-2 कपड़े लाए, पर नीचे का फ्लोर जो है और वो सेकंड फ्लोर बिल्कुल डैमेज है। अब हमारे को सिर्फ आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है, और इसके सिवाय मैं क्या बोलूं जी। तो अभी जो है आप कैसे रह रहे हैं आप? क्योंकि सर हम किराए के मकान में रह रहे हैं, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ किराए के मकान में संजोली में रह रहे हैं। किराया आपको खुद ही देना पड़ रहा होगा सरकार की तरफ से? तो नहीं सर, कंपनी की तरफ से कुछ नहीं जी। आपने डिमांड की तो क्या कहा कंपनी ने, सरकार नहीं है? अब इन्होंने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला जी अभी तक। इसमें जो राहत की बात है वो सिर्फ SDM साहब ने 50,000 मुझे दिए थे, और जो गाबर कंपनी इन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा दिया है। बाकी इसके अलावा तो सिर्फ आश्वासन ही दिया है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। मुआवजे की नहीं, इसकी कोई बात नहीं हुई है। क्या कहते हैं जब मुआवजे की आपने मांग की? क्या आश्वासन दिया है कि हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर अभी तक ऐसा कोई कुछ टाइम पीरियड कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं। एक कमरे में कैसे अभी मुश्किल? हमने अभी इनको एप्लीकेशन दी है, 1 हफ्ते पहले दे दिए, पर उसका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। एक कमरे में कैसे निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पूरे का पूरा भवन गिर गया, आपका इनकम का भी एक तरह से सोर्स था। हाँ जी, अब सर ढकने के लिए छत तो चाहिए, तो बस हम अभी उसमें रह के गुजारा कर रहे हैं। तो बाकी तो अपने घर जैसा तो कहीं कुछ हो भी नहीं सकता है। मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने की बात पर उससे पहले कंपनी वालों के साथ एग्रीमेंट हो गया था, तो इसलिए सरकार से फिर बाद में बात हुई है उस बारे में। द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जहां बिछ रही है, जहां एयरपोर्ट्स हैं उनके द्वारा, तो उसका जो नुकसान है वो हिमाचल की जनता बहुत भुगत रही है। इस समय प्रश्न तो बहुत ज्यादा है, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हिमाचल प्रदेश में यहां पर 90% लोग जो गांव के अंदर बसते हैं, अधिकतर लोग किसानी, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर हैं। लोगों के पास जो जोतें हैं बहुत सीमित है, बहुत छोटी है। उन किसानों का, बागवानों का, पशुपालकों के लिए जो जमीन है, उसमें से बहुत सी जमीन को नेशनल प्रोजेक्ट और स्टेट प्रोजेक्ट के तहत अधिकृत किया गया है। उसमें उन्हें कंपनसेशन मिला है, वो भी पूरा नहीं मिला है।